नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर का। शमनाथ इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरीडे। सिंपल सा एक वर्ड आपको दिखा है एवरीडे, एवरीडे, जनरली, यूजुअली। अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो सिंपली हम यहां पे क्या करेंगे, सोमनाथ इज गोइंग को रिप्लेस करेंगे और हम यहां पे रखेंगे ओनली सोमनाथ गोज टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरीडे। योर आंसर इज पार्ट 1। ओके, सोमनाथ इज गोइंग, ये इज गोइंग को हटाना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन ने क्या किया, इसे कंटिन्यूअस टेंस में रख दिया जो गलत है। नाउ द नेक्स्ट वन है सिनोनिम्स ऑफ एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, विच इज अपरेंट। ओके, यू कैन से ऑब्वियस। तो एमलेस तो हो गया पर्पसलेस। ओके, पर्पसलेस। कॉम्प्लेक्स दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एंड क्लियर। योर आंसर विल बी क्लियर। तो सिंपली एविडेंट का जो आंसर है वो क्लियर, कंफ्यूजिंग तो होगा नहीं। तो बहुत ही आसान सिनोनिम्स दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर, हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। सिंपल सा बात है, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हाउ मैनी का प्रयोग नहीं करते, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो ये मैनी हटेगा। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3। एक्चुअली मनी की अगर बात किया जाए, कॉस्ट जो भी लगा, रुपीज को हम काउंट करते हैं, डॉलर को काउंट करते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं करते। ओके, सो हाउ मैनी मनी नहीं होगा, हाउ मच मनी। तो बहुत ही आसान ग्रामेटिकल एरर था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, काम। काम का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा पीसफुल। ओके, अगर हम पीसफुल इसका सिनोनिम्स लेते हैं तो दिए गए ऑप्शंस में से एक वर्ड ऐसा लेना है जिसका मतलब होता है शांत। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या, क्वाइट। क्लेम तो होगा नहीं, डिस्टर्ब होगा नहीं, एक्साइटेड भी नहीं होगा। एक्साइटेड की सिनोनिम्स की अगर बात करो या मीनिंग का, तो आप कह सकते हैं एंथुजियास्टिक, बहुत ही उत्तेजित, उत्साहित रहना। सो योर आंसर विल बी क्वाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेंसडेज। तो एक्चुअली इन वेंसडेज, फ्रॉम वेंसडेज, एट वेंसडेज नहीं होगा, ऑन वेंसडेज। हमें पता है डेट और डे को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये हो सकता था फ्रॉम वेंसडे ले सकते थे, लेकिन हम हर वेंसडे की तो बात नहीं कर रहे हैं, उस दिन से, तो इसलिए आंसर विल बी ऑन वेंसडेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सफिशिएंट कोई स्पेलिंग नहीं है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। योर आंसर विल बी सफिशिएंट। ओके, तो बहुत ही आसान, करेक्टली और इनकरेक्टली भी पूछा था इस पेपर में। नाउ द प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली। फिर से आपको मिला यूजुअली, तो इतना बात पता लग रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा। तो बताओ आप योगा कब प्रैक्टिस करते हो। आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन सेट्स, गलत हो गया। डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, ये भी गलत। कवर्स होगा नहीं। व्हेन द सन राइजेस, मतलब जब सूरज पूरब में उगता है, आप उस समय योगा प्रैक्टिस करते हैं। टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज उगता है। डूबना और डिसअपियर का तो कोई सेंस ही नहीं है। सो योर आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ कंफर्म। कंफर्म दैट इज द कंफर्मेशन, बोलते तो उसने इस काम को कंफर्म किया, मुझे सुनिश्चित किया। तो कंफर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। ओपन, एक्सेप्ट एंड एग्री, ये तीनों ऑप्शन यहां से हट जाएगा, आंसर विल बी रिजेक्ट। कंफर्मेशन उल्टा क्या होगा, रिजेक्शन, तो वही है रिजेक्ट, कंफर्म का उल्टा रिजेक्ट। द नेक्स्ट वन, सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट, ऐसा लगे कि स्काई एंड अर्थ जो है एक जगह पे मिला हुआ, ऐसा सेंस लगे, ऐसी जगह को हम होराइजन बोलते हैं। ओके, क्रस्ट तो अपर पार्ट को बोलते हैं, अपर लेयर को बोलते हैं, ठीक है, अपर लेयर।
एन ओशियन तो होगा नहीं, एंड रेनबो क्या होता है, ये ऑप्शन गया। रेनबो होता है जैसे नहीं लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है, उसे ही तो हम रेनबो कहते हैं। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, होराइजन। द नेक्स्ट वन, टू एन ऑर्डिनरी पर्सन वन काइंड ऑफ ऑयल इज एज इंपॉर्टेंट एज डैश, तो एज अदर, एज एनीथिंग, एज नन, योर आंसर विल बी एज एनदर। मतलब वो कह रहा है वन काइंड ऑफ ऑयल इज एज इंपॉर्टेंट एज एनदर, अदर नहीं लेंगे, एनदर लेंगे, क्योंकि कह रहा है ऑयल जितना इंपॉर्टेंट ए ऑयल है उतना ही दूसरा, तो ऑयल का ही वर्जन आएगा ना, और जब ऑयल का कंपैरिजन तो दूसरे ऑयल से होगा तो हम एनदर शब्द का प्रयोग करेंगे। नन तो लेंगे नहीं, एनीथिंग आएगा नहीं, अदर भी नहीं आएगा। द नेक्स्ट वन, सेम एज, यानी वन वर्ड है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। पूरी पता लग रही है ना, तो टेक्निकलिटीज या फिर डिस्कवरी, इंजीनियरिंग, योर आंसर विल बी टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्निक्स या कोई भी एप्लीकेशन जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना, या उस नॉलेज को प्रैक्टिकल पर्पस में लाने का जो प्रोसेस है या जो टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, नॉट इंजीनियरिंग। द नेक्स्ट वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिफरेंस, ये दोनों स्पेलिंग तो गलत है ही, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, योर आंसर विल बी डिफरेंस, DIFF, एफ 2 बार होगा यहां पे। द नेक्स्ट वन इज इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, हैज बीन को इंप्रूव करना है, द डिटेल, सब्जेक्ट हो गया डिटेल्स ऑफ द मेन्यू, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, या आप ये कह सकते फॉर टुडेज पार्टी, तो वो भी प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है। हमें डिटेल्स की बात करनी है, डिटेल्स प्लूरल वर्ड एस लगी और प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के अकॉर्डिंग हम यहां पे हैज ना करके हमें रिप्लेस करना पड़ेगा हैज को हैव से। ओके, सो योर आंसर विल बी हैव बीन। ओके, आर तो गया, चूंकि यहां पे हैज बीन हैव बीन का बात है तो किसी एंगल से हम आर बीन तो लेते ही नहीं है। इज बीइंग होता है जब हम पैसिव टर्म में कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग, है ना, गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब एक्सप्लोड भी बोल सकते हैं, क्लियर है, या फिर बस्ट, बट एक्चुअली यहां पे इसकी मीनिंग जो हमें लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा स्टॉप वर्किंग, है ना। गो ऑफ का मतलब है स्टॉप वर्किंग। जैसे मान लो कि आप कहते हैं बॉम्ब गो ऑफ हुआ, तो वो पता चल रहा है कि वो एक्सप्लोड हुआ है। कोई पार्टी गो ऑफ हुआ मतलब वो अच्छे से रन किया। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा बहुत सारा फ्रेजल वर्ब की मीनिंग अलग अलग सेंस में बहुत तरह से चेंज हो जाता है ना, तो दैट इज द स्टॉप वर्किंग, गो ऑफ। जैसे आपका मोबाइल फोन गो ऑफ हो सकता है, क्लियर है। एंड, एंड मतलब क्लोज, कंक्लूजन, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, हमें एंटोनिम्स चाहिए, स्टार्ट, क्लोज इसके सिनोनिम, शो तो होगा नहीं, हाइड मतलब कंसील करना, छुपा देना, तो योर आंसर विल बी स्टार्ट। बहुत ही आसान शब्द दिया गया था। ग्रामेटिकल एरर है, स्मिथा वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। ऑल्दो एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से पहले आपको पता है, कंजंक्शन से पहले एक सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब भी होता है। लेकिन देखो उस कंजंक्शन के बाद भी तो सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, तो यहां कोई सब्जेक्ट वर्ब की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑल्दो कंजंक्शन रखा गया है ये गलत है। हमें एक ऐसा टर्म लेना चाहिए था जिससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो सके। तो स्मिता वाज ऑफर्ड द जॉब, उसको जॉब ऑफर किया गया, हालांकि उसके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन थी नहीं। तो या तो आप इस प्लेस पे ऑल्दो हटाकर डेस्पाइट यूज कर लो या फिर इन स्पाइट ऑफ यूज कर लो, देन आपका सेंटेंस जो है वो सही होगा। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ऑल्दो हटाना पड़ेगा। ओके, कंजंक्शन का मेन टर्म तो यही है कि कंजंक्शन के पहले और कंजंक्शन के बाद सेम प्रोफाइल के टर्म होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है, डैश द फिल्म वी सॉ येस्टरडे। वी सॉ येस्टरडे कंप्लीटली पता लग रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में जाएगा। सॉ येस्टरडे, तो एक्चुअली आपके पास एक है डज नॉट और एक है हैव नॉट, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब आपके पास बचा आई डिड नॉट लाइक या आई वॉज नॉट लाइक, तो सिंपली होगा आई डिड नॉट लाइक, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, आई डिड नॉट लाइक द फिल्म
वी शॉ येस्टरडे। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली या फिर एंटर बाय फोर्स। ओके, एंटर्स फोर्सफुली। सो योर आंसर विल बी एंटर अ बिल्डिंग इलीगली। ओके, एंड द रिलेशनशिप बी अनेबल टू कंट्रोल, ये होगा नहीं, बिगिन टू। ये दोनों ऑप्शन तो हटा और एक ये, तो ये भी नहीं होगा। योर आंसर विल बी एंटर अ बिल्डिंग फोर्सफुली। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है इफ द टाउन हैड बीन बिल्ट एट अ लोअर ऑल्टीट्यूड इट विल बी अ लॉट वार्मर। अगर थोड़ी और ऊंचाई पे होता, जो भी है, तो कम गर्म होती है ना। यही है कि गर्म कम होता है ये। तो आपको मिल गया इफ द टाउन हैड प्लस बिन बिल्ड। आपको पता है एक स्ट्रक्चर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाद वाला सेंटेंस ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो शायद आपका जो स्ट्रक्चर है वो विल भी रखा गया है, जो गलत है। होना क्या चाहिए था, वुड हैव। वुड हैव प्लस V3, तो विल हैव का ऑप्शन कटा, वुड बी कटा, शुड बी कटा। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है। देयर डैश अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ माई आवर हाउस। सिंपल है, देयर इज, देयर आर, देयर वर, देयर मे बी। सेंटेंस को आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर के सामने एक ब्यूटीफुल पार्क है या बिग पार्क है, तो देयर इज लेंगे, आर तो ले नहीं सकते क्योंकि पार्क की बात है। और देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स, बाद वाला नाउन अगर प्लूरल होता तो हम आर लेते, तो प्लूरल का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आर और वर गया। मे बी पॉसिबिलिटी, आपके घर के सामने एक पार्क है और आप पॉसिबिलिटी को बताएंगे, तो मे का भी प्रयोग नहीं करेंगे। योर आंसर विल बी इज। तो सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये कॉम्प्रिहेंशन है, एंड कॉम्प्रिहेंशन का पहले टर्म समझ लेते हैं हम लोग। Many reports have said that in the context dash COVID-19 lockdown, schooling and college education are likely to be online, है ना। बहुत ऐसे रिपोर्ट्स ने इस संदर्भ में कहा है, कोविड-19 लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टर्म में कहा है कि स्कूलिंग जो है एजुकेशन का वो likely to be online, मतलब ऑनलाइन हो जाएगी। The reports have dash pointed out that, रिपोर्ट ने यह भी पॉइंटेड आउट किया क्या, that this change will deny the student the experience of studying in a physical dash। कह रहा है ये जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बच्चों को रोकेगा। कैसा, तो एक फिजिकल डैश अनुभव लेने से, स्टडी करने से, किसी एक गैदरिंग प्लेस पे स्टडी करने से। दिस इज बिकॉज दे कैन ओनली इंटरेक्ट विद देयर टीचर्स, है ना। दे विल मिस द डैश टू गेट नो देयर क्लासमेट्स एंड मेक रियल फ्रेंड्स। वे लोग मिस करेंगे। अब मान लो ऑनलाइन क्लासेस होगी तो बच्चे इंटरेक्ट विद द पर्सन नहीं कर सकेंगे टीचर से। फ्रंट में जब ऑफलाइन क्लास होती है तो सामने वो टीचर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वे ये भी मिस करेंगे अच्छे दोस्त को, और अच्छे दोस्त बनाना ये भी वो मिस करेंगे। दस द करंट सिचुएशन, अभी का जो करंट सिचुएशन है, हैज डैश मैनी बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू गेट बैक टू नॉर्मल। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट, अब ऑनलाइन जो ही ऑफलाइन हुआ तो लोग जाना नहीं चाहने लगे कि इससे बेटर तो ऑनलाइन ही था, मतलब कुछ ऐसी इन्वायरमेंट दिखा। तो वही कह रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सब चीज नॉर्मल होने का वेट भी कर रहे हैं। तो आइए इनके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है कि मैनी रिपोर्ट्स हैव सेड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट, पता है कॉन्टेक्स्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम क्या लेंगे, ऑफ। कॉन्टेक्स्ट एट, इन और फ्रॉम का प्रयोग नहीं लेते। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, तो कोविड-19 के संदर्भ में। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल था। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हम क्या फिल करेंगे, द रिपोर्ट हैव, एक तो उसने ये बताया कि स्कूल एंड कॉलेज जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी, और दूसरा ये पॉइंट भी उसने प्रूव किया। तो ऐसे सेंस में बट गया, एडिशन तो होगा नहीं, दो होगा नहीं, ऑल्सो लेना पड़ेगा कि the reports have also pointed out that this change will deny the student the experience of studying in a physical dash। अब ये बच्चों को रोकेगा स्टडी करने से। क्या एरिया में स्टडी होती है, सिचुएशन में होता है,
कंडीशन में होता है, ये तीनों ऑप्शन गया, स्टडी किसी कैंपस में होती है। क्लियर है, जो भी है स्कूल कैंपस, इंस्टीट्यूशन का कैंपस, तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही यहां से हटेगा एंड योर आंसर विल बी कैंपस। नाउ द नेक्स्ट वन, a physical campus, this is because they can only interact with the teachers, they will miss the dash, what, they will miss the dash। फोर्थ नंबर में क्या फिल करोगे, अवॉर्ड, रिवॉर्ड, कंडक्ट, योर आंसर विल बी अपॉर्चुनिटी। अवॉर्ड तो होता है, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड में डिफरेंस है, अवॉर्ड सिर्फ रिकॉग्निशन मिलती है, पैसे नहीं मिलते, कोई रिकॉग्निशन मिलता है, कोई पहचान, कोई मेडल, ये। और रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड जो है उसमें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, तो वो रिवॉर्ड अवार्ड को मिस करेंगे नहीं, वो उस मौके को मिस करेंगे। जो मौका उन्हें मिल रही थी ऑफलाइन क्लासेस में, वो ऑनलाइन में उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो उस मौके को मिस करेंगे। कंडक्ट की दो मीनिंग होती है। कंडक्ट अगर आप नाउन के तौर पे लेते हैं तब इसका मतलब होगा बिहेवियर। क्लियर है, अगर आप कंडक्ट वर्ब के सेंस में लेते हैं तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। क्लियर है, ऑर्गेनाइज करना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा टर्म है अपॉर्चुनिटी विल बी द राइट आंसर। कंडक्ट बोलते हैं ना, उसकी कंडक्ट अच्छी है, यानी उसका बिहेवियर अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द करंट सिचुएशन हैज डैश मैनी बॉयज, व्हाट, उन बॉयज को क्या किया वो, तो द करंट सिचुएशन हैज डैश मैनी बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू बी नॉर्मल। तो करंट सिचुएशन ने क्या किया, उसे सपोर्ट किया, डिस्करेज किया, इनकरेज किया, एंड द लास्ट वन इज अपसेट। तो इन चार में से कौन सा वर्ड सुटेबल है ये आपको फाइंड आउट करना है। करंट सिचुएशन ने बच्चों को क्या किया, करंट सिचुएशन ने बच्चों को अपसेट किया है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो ऐसा प्रोसेस आया जिससे बच्चे क्या हो गए, काफी अपसेट हो गए। इनकरेज मतलब होता है उसको बढ़ाना, बढ़ावा देना, डिस्करेज मतलब होता है उसे हतोत्साहित करना। तो करंट सिचुएशन ने बच्चों को अपसेट किया है। आशा करते हैं कि ये पूरी कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आया होगा, टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।